नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम, सभी को खम्मा गणी। और जो मुख्य रीट एग्जाम है उसके अंदर दो सवाल, जैसे ही मैं लाइव सेशन लेकर आया था तो सर्वाधिक बच्चों के मैसेज इसी को लेकर, कमेंट इसी को लेकर आ रहे थे कि सर एग्जाम के अंदर तुक्का कैसे लगाएं, तुक्का लगाए या ना लगाएं, और क्या रीट के अंदर भी नेगेटिव मार्किंग है वो रहेगी क्या। तो इसी को लेकर यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं। और साथ में एक इंपॉर्टेंट जानकारी कि आपको पेपर अटेंड कैसे करना है। भाई नॉर्मली जो पेपर होता है उसमें सीधे से क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन यहां पर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। हर बार बहुत सारी संख्या में, हजारों की संख्या में बच्चे होते हैं जो पहली बार रीड देते हैं, वो कंफ्यूजन होते हैं और लैंग्वेज 1 अटेंड करते हैं, लैंग्वेज 2 के अंदर वो लैंग्वेज 1 वाली सब्जेक्ट है उसको अटेंड कर लेते हैं, जिससे उनके 30 के 30 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो उससे भी आपको कैसे बचना है, इन दोनों तीनों मुद्दों को लेकर यहां पर चर्चा हम करने वाले हैं दोस्तों। तो एक बार जो भी मेरे साथी जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब मैं मुख्य मुद्दे की ओर आता हूं और मुख्य मुद्दा जो हमारा है उसको लेकर आपके साथ यहां पर जुड़कर बात करने लगता हूं दोस्तों। जो मुख्य चीज है उससे हमें भागना नहीं है। देखिए, नकारात्मक अंकन की अगर मैं बात करूं, एक एक बिंदु नकारात्मक अंकन से ही हमारे आगे जब बढ़ेंगे हम, तो हमारी जो मुख्य बिंदु है उसकी ओर चलेंगे हम। सबसे पहले मैं बात करता हूं नकारात्मक मार्किंग, नकारात्मक अंकन की। तो देखिए, यहां से रीट के अंदर किसी भी प्रकार का कोई नकारात्मक अंकन नहीं है, तो नकारात्मक अंकन रीट के अंदर नहीं है। लेकिन एक स्थिति बनती है यहां पर, लेकिन लेकिन एक स्थिति बनती है, और वो स्थिति क्या है उसको समझिएगा। आपके पेपर में 4 ऑप्शन होंगे, ए बी सी डी और ई। अगर ये पांचों के पांचों ऑप्शन आप खाली छोड़कर आ रहे हैं, पांचों के पांचों ऑप्शन, पांचों के पांचों गोले आप बिल्कुल ही खाली छोड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके 1/3 नकारात्मक अंकन रहेगा। समझ गए? गलत उत्तर अगर आप देते हैं तो कोई नकारात्मक अंकन नहीं है, लेकिन पांचों ऑप्शन अगर आप नहीं भरते हैं, पांचों ऑप्शन ही आप खाली छोड़कर आ जाते हैं, तो आपके 1/3 है वो नकारात्मक अंकन रहने वाला है दोस्तों। तो यहां पर भाई नकारात्मक अंकन नहीं है तो हमें ई ऑप्शन में तो जाना ही नहीं है। सर इसका क्या करें? तो मैं पहले ही बता दूं कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आपको इस चीज से बचना है, और बचने के लिए क्या करना है कि यह चीज आप नोट कर लें कि आपको 150 क्वेश्चन आएंगे ना, तो 150 में से 150 क्वेश्चन करके आने। अगर आपने, इंपॉर्टेंट चीज यह है कि 10% क्वेश्चन मतलब 15 प्लस क्वेश्चन में रिक छोड़ दिए पांचों ही गोले, तो आपका एग्जाम निरस्त हो जाएगा। कहने का मतलब आपको एक भी ऐसा क्वेश्चन पेपर में नहीं छोड़ना है जिसमें ए बी सी डी 4 ही ऑप्शनों में से ऑप्शन हो। 150 में से 150 करने हैं, और करना कैसे है, तो ए बी सी डी इन 4 ही ऑप्शनों में चलना है आपको, इन 4 ही ऑप्शनों में। ई है उसको काम में ही नहीं लेना है, यहां पर ई को यहां पर काम में नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि ई वहां पर काम में आता है कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप ई ऑप्शन पे जा सकते हो, जिससे आपका ये नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर आपने गलत भर दिया तो वहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है, तो वहां पर अंक कट सकता है। यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। भाई आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आप यहां पर तुक्का मार सकते हो, इनमें से कोई सा भी जो ऑप्शन है उस पर टिक कर सकते हो, कोई दिक्कत है वो नहीं होगी। अगर वो तुक्का आपका काम कर गया तो आपको 1 अंक मिल जाएगा, वो तुक्का काम नहीं करेगा तो आपका कुछ नहीं जाना, वैसे भी आप उस क्वेश्चन को खाली छोड़ के आने वाले थे। तो बेसिक जानकारी यहां से एक बार में अगर नहीं समझ में आई तो एक बार वीडियो में शुरू से चल के इतनी दूर वापस आना, तो ये जो आपका मैटर है वो यहां से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा दोस्तों। समझ गए? इसके बाद जो मैंने अगला बिंदु लिया था, 2 बिंदु मुख्य लिए थे मैंने। एक तो पेपर कैसे अटेंड करना है, पेपर है ये, पेपर कैसे अटेंड करना है, और एक बिंदु है तुक्का कैसे लगाना। तुक्का लगाने का एक तरीका होता है, वो तरीका हमेशा कारगर साबित होता है अगर उसको आप तरीके से काम ले रहे हो।
पहली बात, मैं पेपर को अटेंड करना आपको बता दूं। देखो, मेरे को पता है कि आपके पेपर में सबसे पहले मनोविज्ञान, किसके, मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन रहेंगे। मनोविज्ञान के भाग ए, 5 पार्टों में या 4 पार्टों में भाग फर्स्ट या भाग ए लिखा हुआ होगा, मनोविज्ञान होगी, और मनोविज्ञान के क्वेश्चन होंगे 30। समझ गए? फिर आएगा भाग 2, फिर आएगा भाग 3। समझ गए? भाग 2 में आती है आपकी भाषा 1। अब भाषा 1 जो भी आपने ले रखी है। फिर आएगा भाग 3 जिसमें आएगी भाषा 2, भाषा 2। समझ गए? तो यहां पर बच्चों को कंफ्यूज होता है। आगे वाला पेपर भी समान रहता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन यहां पर बच्चों को बहुत बड़ी दिक्कत आती है। दिक्कत क्या आती है, उस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। बच्चे क्या करते हैं, जैसे भाषा 1 है, इसके अंदर आपने हिंदी ले रखी है। एक बार समझना कि आपने हिंदी ले रखी है, बहुत सारे साथियों ने यहां पर संस्कृत ले रखी है, बहुत सारे साथियों ने अंग्रेजी ले रखी है। मैं 3 ही भाषाओं को लेकर बात करूंगा। तो भाषा 1 है, भाग 2 भाषा 1 है। यहां पर हिंदी का भी पेपर होता है, संस्कृत का भी पेपर होता है, अंग्रेजी का पेपर होता है। फिर आएगी आपके भाग 3 भाषा 2 जिसमें यही विषय वापस दिए हुए होंगे। समझ गए? तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने पहली लैंग्वेज 1 तो हिंदी ली, लैंग्वेज 2 संस्कृत ली। समझ गए? तो हम भाषा 1 में आते हैं, हिंदी अटेंड करते हैं, भाषा 2 में जाते हैं और यहां पर जो संस्कृत है उसी को अटेंड कर लेते हैं। जबकि हमें जो ये तो भाग 1 भाग 2 था, ये हमें जाना था भाग 3 में। किसमें? भाग 3 के अंदर जो ये लैंग्वेज थी इनके अंदर, लेकिन हम वहां पर नहीं जाते हैं और इसी संस्कृत को, जिससे 30 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो हमें भाषा 1 में हिंदी अटेंड करनी है। फिर पेपर में देखना है कि आपके अगर लैंग्वेज या भाषा 2 संस्कृत है कि भाग 3 भाषा 2 कहां लिखा हुआ है, फिर उसको पेपर को अटेंड करना है। फिर आपके जैसे लेवल 1 वाले हैं तो गणित और पर्यावरण होगी, एसएसटी वालों के 60 क्वेश्चन एसएसटी के होंगे, और जो विज्ञान साइंस विज्ञान वाले लेवल 2 तो उनके विज्ञान और गणित के 30-30 क्वेश्चन होंगे, उनको आप अटेंड कर सकते हैं। ये पेपर का पैटर्न, ये पेपर सोल्व करने का आपको तरीका वहां पर अपनाना, वरना कुछ ना कुछ दिक्कत की वजह से आपके मिस्टेक 30 क्वेश्चन सीधे जा सकते हैं। समझ गए? अब मुख्य मुद्दा आता है, तीसरा मुद्दा हमारा आता है, वो आता है कि सर जी सब कुछ बता दिया, अब तो बता दो कि तुक्का कैसे लगाना है। तुक्का, पहली बात, तुक्का कहां लगना चाहिए? जहां पर नेगेटिव मार्किंग ना हो। रीट में हमारे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यहां पर हमें तुक्के लगाने हैं। लगभग ये मान के मैं चल रहा हूं, एक एवरेज मान रहा हूं कि आपके पास 150 क्वेश्चन आए, उनमें से 120 तो आपने अटेंड कर लिए, 120 तो कर लिए, शेष कितने बचे? 30 क्वेश्चन बचे कि सर ये 30 क्वेश्चन हमें नहीं आ रहे, तो इनका क्या करें? पहली बात, ई ऑप्शन तो भरना ही नहीं है। इनमें से आपको 30 के 30 क्वेश्चनों में अंतिम समय में क्या मारना है? तुक्का मारना है। अंतिम समय में तुक्का मारना है दोस्तों। समझ गए? अब ये तुक्का कैसे मारे? आपके पास जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखा, ये क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है इसके, और ये ई में तो हमें जाना ही नहीं है, तो इसको तो कर दो डिलीट यहां से, बचे 4। अब 4 में से जैसे ही आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपके लगभग संभावना, दिमाग लगाना आप, और जो भी क्वेश्चन ना आए ना उसको गहरे सोचने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली समझो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि क्रियात्मक अनुसंधान में निम्न में से क्या नहीं होता है। यह क्वेश्चन आपके पास आ गया, आप उसको गौर से देखो, फिर चारों ऑप्शन पढ़ो, और जैसे ही आपने धीरे धीरे चारों ऑप्शनों को पढ़ा तो इतना विश्वास दिलाता हूं कि जैसे बी और डी आपको लगेगा ये तो है ही नहीं। अब कितने बचते हैं आपके? 2 ऑप्शन बचते हैं। वापस क्वेश्चन पढ़ो, दोनों ऑप्शनों को पढ़ो, और ये लग रहा है कि हां ये हो सकता है, जैसे कि यहां पर ए हो सकता है, ए पे टिक कर दो, सबसे बेस्ट। यानी कि क्वेश्चन को अगर ध्यान से हमने पढ़ा, क्वेश्चन को समझा, 3 बार क्वेश्चन को पढ़ोगे आप भाई, 10 सेकंड में 1 बार पढ़ोगे, 20 सेकंड में 2 बार, 30 सेकंड में 3 बार पढ़ लिया, तो इतना विश्वास दिलाता हूं 4 में से 2 ऑप्शन आपकी नजर से हट जाएंगे कि ये तो होंगे ही नहीं, बचेंगे 2, और 2 में से आपका जिस पर ज्यादा हो विश्वास उस पर कर देना टिक, क्योंकि आपने पेपर तो पहले ही पास कर लिया भाई। अब तो हमें क्या करना है? तुक्का मार के कुछ अच्छे अंक है
वो अर्जित करने हैं, जिससे हम आगे की जो तैयारी है, मेंस की तैयारी है, उसमें हमारा एक बेस्ट मनोबल हमें प्राप्त हो सके दोस्तों। तो ये इस प्रकार से तुक्का मारना है। अब यहां पर एक चीज की सावधानी बरतनी है, जो मुख्य चीज है। सर जी ये क्या है? वो है समय की, वो है समय की। देखो एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, और वो है समय दोस्तों। सर समय की कैसे बात कर रहे हो आप, समझ में नहीं आया कुछ मैटर। समय, और समय की मैं क्यों बात कर रहा हूं? देखो समय दो प्रकार का आपके पास, एक तो सेंटर, एक पेपर। सेंटर जैसे आपका जो परीक्षा है वो 10 बजे से है, तो आपको 7 बजे पहुंचना है। 7 बजे परीक्षा सेंटर पहुंचना ही है भाई। बहुत सारे साथी अपने साधनों से जाते हैं, तो कहीं पर कुछ भी दिक्कत भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने समय से 3 घंटे पहले निकलना है, कि 3 घंटे में पहले 10 से बजे का टाइम है, 9 बजे आपका गेट बंद हो जाएगा, और लगभग आप 7 बजे पहुंचेंगे। तो एक बार वहां पे चाय पानी नाश्ता जो भी कुछ लेना हो लेके रेस्ट करके 5-10 मिनट की आराम से आप 8 बजे सेंटर में प्रवेश करते हो। समझ गए? दूसरा समय है कि आपके पास 150 मिनट का समय रहेगा। अगर आप क्वेश्चनों को पढ़ते हुए उत्तर देंगे तो लगभग मान के चलो कि आप एवरेज 100 मिनट में एक बार पेपर को अटेंड आराम से कर लोगे। 100 मिनट या 110 मिनट, समझ गए? मान लो कि आपने 110 मिनट में अटेंड किया, लेकिन बच्ची कितनी? 40 मिनट। 40 मिनट, 40 मिनट के अंदर आपको जो क्वेश्चन आपको थोड़े संदेह वाले थे वो पहले अटेंड करने, जो बिल्कुल नहीं आ रहे थे उन पे अंत में तुक्का आपको लगाना है। इतना काम हो जाए और आपको ऐसा लगे कि अब तो मात्र 5 ही मिनट बचे, वहां पर 15 मिनट बचेगी, क्योंकि आपको प्लस 10 मिनट का समय कि भाई आपने ई ऑप्शन भरा या नहीं उसके लिए मिलेगा। इस 10 मिनट के अंदर जो भी क्वेश्चन आपकी नजर से ओझल होकर रह चुका है, 5 7 10 क्वेश्चन, उनमें तुक्का लगाना, क्वेश्चन पढ़ना कि हाँ ये सही हो सकता है ABCD में से। ई नहीं भरना है, ई तो भरना ही नहीं है पेपर में, सिर्फ ABCD में से ऑप्शन भर देना है। समझ गए? इस प्रकार से पूरा पेपर अटेंड करना है और तुक्का मारना है। ये तुक्का कहां नहीं, जहां नेगेटिव नहीं। जहां नेगेटिव हो वहां तुक्का नहीं, जहां नेगेटिव नहीं वहां तुक्का मारना है। अब भी आपके मन में कोई डाउट शंका है इस पेपर को लेकर तो कमेंट बॉक्स में आ जाइएगा। ड्रेस कोड को लेकर वीडियोज के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगा, कल का बनाया हुआ ड्रेस कोड का वो वीडियो आप जरूर देख लें। और सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।